हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो हमने फाइनल चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता शुरू किया था ना, जिसका शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो अभी तक इसमें 7 श्लोक कर चुके हैं, आज उसी के कंटिन्यूएशन में है। हम आज के 11 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 8वां श्लोक देखिए। दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सह कृत्वा राजसम त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। इसका अर्थ देखिए, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो इसका तात्पर्य देखिए, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यानी यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत में डूबे हुए हैं, जो उसको प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहा गया है कि भय से कि अर्थोपार्जन मतलब जो आप सांसारिक दुनिया में परिवार को चलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उससे फिर आपको पैसा मिल रहा है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इससे डरना नहीं चाहिए, ये सब अलाउड है करना। ठीक है, यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है, उन्हें त्यागे नहीं। यानी ऐसे कार्य कर सकते हैं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। तो ऐसे कर्मों का त्याग नहीं करना है, करते रहना है और सारे कर्म भगवान को समर्पित करके करिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर मान लीजिए ऐसा त्याग कर भी रहे हैं, तो उसको राजसी त्याग कहा गया और उसका अंततः फल क्या होता है? दुखद ही होता है। ठीक है, 9वां श्लोक देखिए। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव सह त्यागा सात्विकः मतः। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए, अर्थ में क्या बता रहे हैं। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। इसका तात्पर्य देखिए, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को केवल कह रहे, मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। अनासक्त का अर्थ होता है जिसमें आसक्ति नहीं है। ठीक है, तो कहाँ आसक्ति लगानी? सिर्फ प्रभु में लगानी है। ठीक है, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिकों से। तो यानी कह रहे हैं कि सारे कर्म करते रहिए, लेकिन किसी के प्रति आसक्ति नहीं करनी। आसक्ति किसके प्रति करनी है? भगवान के प्रति करनी है। ठीक है, वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। तो यानी इसका फल भी प्रभु को समर्पित कर दिया। सारे कार्य जो भी कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित करते हुए कर रहे हैं, तो निश्चित ही क्या होगा? वो दिव्य स्तर पर कार्य करता है, यानी उसके अंदर दिव्यता होती है। ठीक है, 10वां श्लोक देखिए। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले ना अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टा मेधावी छिन्न संशय। तो इसका अर्थ देखिए, सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। इसका तात्पर्य देखिए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। ठीक है, यानी शरीर में भी कुछ कष्ट हो रहा है तो उसके प्रति क्या है? बहुत ज़्यादा
दुखी नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा आसक्ति, जब आसक्ति बहुत ज़्यादा शरीर से होगी तभी ज़्यादा दुख महसूस होता है, जो भी शरीर में पीड़ाएं, शरीर में व्याधियाँ लगती हैं, तो इस प्रकार से ना वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। यानी अध्यात्म को जो प्राप्त है, यानी जिसने अध्यात्म में अपनी रुचि दिखा करके उसका वर्ण कर लिया है, तो वो क्या है, सर्वाधिक बुद्धिमान है और अपने कर्मों को बिल्कुल संशय रहित का मतलब होता है बिना कोई शंका नहीं है, कोई भी शंका नहीं है कि ये क्यों कर रहा हूँ, क्या इसका फल आएगा, ये सब कुछ सोचते ही नहीं है ना, तो संशय रहित होता है वो वैसा व्यक्ति। ठीक है, तो 11वां श्लोक देखिए। ना ही देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषता तु कर्म या तु कर्म फल त्यागी सह त्यागी इति अभिधीयते। अभिधीयते का अर्थ होता है कहलाता है। इसका अर्थ देखिए, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। इसका तात्पर्य देखिए, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। तो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आसक्ति तो कर्म के फल के प्रति बनी रहती है, तो पूर्णतः तो कर पाना मतलब कह रहे हैं असंभव है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि लेकिन जो ऐसे कर्मों को भगवान के प्रति यानी कृष्ण को समर्पित कर देता है और उसका फल भी प्रभु को ही समर्पित कर देता है, तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति उसके कर्म फल को भोगता नहीं है तथा जो सब कुछ भगवान को ही अर्पित कर देता है, यानी भगवान कृष्ण को अर्पित कर देता है, वही सच्चा त्यागी है। सच्चा त्यागी की डेफिनेशन आपको मिल चुकी है ना, या वास्तविक त्यागी वही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। तो यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं कि कारखाने में कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे संघों यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को दान दे देते हैं। ठीक है, जो भी वो कमाते हैं, तो फिर वो क्या है, फिर वो एक तरह से क्या बन जाते हैं, कर्मफल का भोक्ता नहीं बनते हैं ना। सारा उन्होंने किसको दे दिया, किसी संघ को दे दिया, बड़े कल्याण के लिए, मतलब कह सकते हैं कि बड़े किसी उद्देश्य के लिए वो कार्य करते हैं। तो इसीलिए उनको क्या कहा गया, कर्मफल का त्यागी बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम इसके कंटिन्यूएशन में रहेंगे। और ये भी याद रखिए कि आपको इस गीता ज्ञान को लेते हुए कैसा व्यवहार रखना है, अपने आचार विचार को शुद्ध करते हुए चलिए। बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथ आपको बहुत सारी शिक्षाएं देंगे, उनका पालन करिए, उनको अपने चरित्र में उतारिए। अगर आप किसी का हित नहीं कर सकते हैं तो इतनी तो कोशिश कर सकते हैं ना कि किसी का अहित ना हो। कोई भी कर्म करने जा रहे हैं तो उसकी चेकिंग करते रहिए। ठीक है, कि ये कर्म किसी को दुख देने वाला तो नहीं है, या ये सर्व कल्याण के लिए है कि नहीं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।